thank Almighty God for showering His blessings on each one of us. My special thanks goes to our honorable chief guest, Mr. Ashutosh Soni sir, who despite a busy schedule found time to grace this occasion. I express my heartfelt thanks to respected Mr. Vibha, the manager of our school, to respected Mr. Neha, principal of our school, for their constant support and guidance. I would like to extend my gratitude to respected Mr. Vibha, their pre-primary headmistress of our school, for arranging, planning, leading this wonderful annual program. Thank you all my friends who rocked the stage today. Made this event a grand success. I am equally thankful to all my lovely parents who cooperated with us throughout the preparation. At last, I thank all my teachers, volunteers, non-teaching staff, co-workers, and everybody who made this event possible. Once again, thank you. आज स्टेज पर जितनी भी प्रस्तुतियां हुई है उन सभी के साथ हमारे कार्यक्रम का आकर्षण था इन नन्हे बच्चों की एंकरिंग। इसके लिए भी हमारे शिक्षकों ने खूब मेहनत की है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि आप पालक गणों ने भी उन्हें घर पर खूब तैयार किया है और इस कार्यक्रम को इस सफलता के चरम पर पहुंचाया है। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। कृपया एक बार हमारे इन नन्हे एंकर्स के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ये अपनी मीठी तोतली भाषा में आपका दिल लुभाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Here we are honored to have Mr. Anand Gupta sir. Sir, we invite you to share your thoughts and experience with us on the stage. नमस्कार। Honorable Chief Guest Shri Ashutosh Soni sir, respected Principal Sister Neha, Pre-Primary Headmistress respected Sister Daya, teachers, parents and students। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सिस्टर नेहा एवं सभी टीचर्स को इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से और सभी पेरेंट्स की ओर से बधाई देता हूँ। एज ए प्राउड पेरेंट मैं आज स्कूल की ही बात करूंगा। मैं थोड़ा सा आशुतोष सनी सर की एक बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे आपको बच्चों ने कहा कि ज़्यादा मत बोलिएगा, इंटरेस्टिंग बोलिएगा, तब मेरी भी वही कंडीशन है। मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा कि पापा देखना आप मेरे टीचर्स के सामने बोल रहे हैं तो संभल के बोलिएगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं स्कूल के बारे में ही बोलूँगा तो फिर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। हम सभी जानते हैं कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल इस शहर का सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्कूल है। सब इसकी रेपुटेशन क्या है? इसकी ये रेपुटेशन है कि जब खंडवा शहर में किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना होता है किसी स्कूल में, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और पहला नाम होता है वो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का। वो प्रयास करता है, एडमिशन हो जाता है, वो बेफिक्र हो जाता है कि अब मुझे स्कूलिंग के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे उसका एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। परंतु जब एडमिशन नहीं होता है तब फिर वो सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचता है, तब उसके मन में दूसरे स्कूल का नाम आता है। मेरे फादर एक फ्रेज कहते हैं ऑलवेज कि दैट बॉटम इज़ ऑलवेज क्राउडेड बट द टॉप इज़ ऑलवेज एम्प्टी। यानी तलहटी में तो हमेशा भीड़ होती है, परंतु जो शिखर होता है उस पर वो हमेशा खाली होता है। पर मैं यदि खंडवा के स्कूल के संदर्भ में इसको देखूंगा
तो ये फ्रेज़ गलत हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों से टॉप खाली ही नहीं है। वहाँ पे एक ही स्कूल है, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगले कुछ दशकों तक ये जगह फिर खाली नहीं होने वाली है। वहाँ पे यही सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल ही रहेगा। मैं इस स्कूल की एजुकेशन या अनुशासन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सामान्य शब्दों में भी मैं कह सकता हूँ कि साहब एजुकेशन बहुत अच्छी है, अलग है, परंतु ये जस्टिफाई नहीं होगा। मैं कुछ अलग तरीके से बताना चाहूँगा, जो जीवन के अनुभव है उनके आधार पे। मुझे एक मेरे रिलेटिव हैं शहर खंडवा में, उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि वो अपने मोहल्ले में किसी बच्ची के साथ बात कर रहे थे। उस बच्ची जिस तरीके से बात कर रही थी, जो उसका बात करने का लहजा था, जो उसका नॉलेज था, तो उन्हें लगा कि ये हो ना हो बच्ची सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई है। उन्होंने उससे कंफर्म किया, उसने कंफर्म किया कि हाँ, मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। मेरे ख्याल से स्कूल में दी जा रही शिक्षा की यह वास्तविक पहचान है कि स्कूल में पढ़े हुए बच्चे को उसके बात करने के लहजे से या उसके नॉलेज से पहचान लिया जाता है कि ये सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा है। एक और घटनाक्रम हम सामान्य तौर पर देखते हैं कि कोई भी जब बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे से मिलता है तो उससे एक प्रश्न करता है, बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। बच्चा जब अपने स्कूल का नाम बताता है या अपना क्लास बताता है तो उससे फिर और 2-4 प्रश्न किए जाते हैं कि भाई कौन सी स्कूल के बारे में पूछा जाता है, वहाँ की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है। परंतु यदि बच्चा ये कह देता है कि मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उससे ज़्यादा कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अनुशासित जीवन किसी भी व्यक्ति के सफलता की पूंजी होता है। अनुशासन की शुरुआत स्कूल जीवन से ही होती है। यहाँ पे भी स्कूल में अपने सभी छात्र छात्राओं में अनुशासन डाला जा रहा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर यहाँ के बारे में कि यहाँ पे स्कूल में एडमिशन के बाद में बच्चे तो अनुशासित हो ही जाते हैं, पेरेंट्स भी अनुशासित हो जाते हैं। देखिए साहब, बहुत सब लोग शांति से मेरी बात को सुन रहे हैं, पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अनुशासन बहुत सख्त है यहाँ पे। मुझे लगता है कि होना भी चाहिए। मैं इसको कुल 2 लाइनों में कहना चाहूँगा। उर्दू का एक शेर है कि मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है हजूर, मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है हजूर, लोग पी जाते समंदर अगर खारा ना होता। समय के साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा पद्धति में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। इस स्कूल द्वारा भी इस परिवर्तन को तेज़ी से अपनाया गया है। मॉडर्न क्लासरूम है, कंप्यूटर की पढ़ाई, डिजिटल नॉलेज आदि सब तरह की शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है। साथ ही साथ अभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है, एक्टिविटी विथ लर्निंग। यहाँ पे लगातार रोज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कभी ड्राइंग होती है, कभी सिंगिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन एक्टिविटीज़ में ना केवल बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैंने शायद आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा किसी स्कूल में कि जब कोई प्रोग्राम हो रहा है तो बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जा रहा है और उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है और उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। ये जो कार्य है ये बहुत सराहनीय है। स्कूल द्वारा सतत एजुकेशनल ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज की गई हैं। शानदार तरीके से पचमढ़ी, हैदराबाद, भोपाल आदि जगहों पर बच्चों को ले जाया गया है। मैं पुनः इन सभी एक्टिविटीज़ और शिक्षा के देने के लिए, इस नए कंसेप्ट के लिए सिस्टर नेहा और स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आखिरी में मैं स्कूल के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। धन्यवाद। भविष्य की शुभकामना करें। धन्यवाद। Thank you, sir. Your insights have added a special touch to our annual function, and we are truly grateful for your contribution.